हेलो दोस्तों, आज हम रिपेयर करेंगे स्मार्टन कंपनी का 2000 VA का ये इन्वर्टर। दोस्तों ये 24 वोल्ट का इन्वर्टर है 2000 VA में। इसमें दोस्तों ये प्रॉब्लम आ रही थी कि इसके मॉसफेट ख़राब हो चुके थे। तो दोस्तों मैंने इसमें एक एक मॉसफेट डालकर इसकी ड्राइव चेक की, लेकिन ड्राइव अभी नहीं आई है। दोस्तों इधर के और इधर के मॉसफेट बिल्कुल ठीक हैं, और इधर के साइड के और इधर के साइड के मॉसफेट ख़राब हो गए थे। दोस्तों मैंने इसमें एक एक मॉसफेट डालकर इसकी ड्राइव चेक की है, लेकिन ड्राइव अभी नहीं आ रही है। तो दोस्तों किट को बाहर निकाल लेते हैं और देखते हैं कि किस वजह से ड्राइव नहीं आ रही। दोस्तों इस किट में 4 चैनल होते हैं और चारों चैनल के लिए अलग अलग ड्राइव आईसी लगी हुई है। मैं पहले आपको दिखा देता हूं कि इसमें कौन से मॉसफेट लगे हुए हैं। 100N60 मॉसफेट इसमें लगे हुए हैं, और जो मैंने इसमें मॉसफेट डाले हैं दोस्तों वो 28060 डाले हैं। अभी मैंने केवल एक एक मॉसफेट ही डाला है। देख सकते हैं दोस्तों ये आईसी लगी है 5 पिन की। अगर ये आईसी ख़राब हो जाती है तो ड्राइव के वोल्ट मॉसफेट तक नहीं पहुंचते। जब आप इसमें मॉसफेट डालें तो मॉसफेट के साथ 47 ओम की रेजिस्टेंस लगी होती है, वो ज़रूर चेक कर लें। दोस्तों इधर की साइड ड्राइव बिल्कुल ठीक आ रही है और इधर की साइड की आईसी भी ठीक है, लेकिन दोस्तों इधर की साइड मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने एक मॉसफेट डाल रखा है और यहाँ पर आईसी लगी थी जो लोड ले रही थी, वो मैंने हटा दी है। दोस्तों ये आईसी आप देख सकते हैं, इसका नंबर P152 है। यही वाली आईसी इधर भी लगी हुई थी जो मैंने हटा दी है। 5 पिन की दोस्तों ये आईसी होती है, और ये आईसी ख़राब होने पर इधर की साइड ड्राइव नहीं आती। दोस्तों इस किट में 4 चैनल होते हैं और चारों चैनल के लिए अलग अलग आईसी लगी होती है। दोस्तों 3 पर बिल्कुल ठीक ड्राइव आ रही है, लेकिन ये चौथे वाले चैनल की आईसी ख़राब है, जिसकी वजह से इस पर ड्राइव नहीं आ रही। तो दोस्तों इस आईसी को डाल देते हैं और फिर ड्राइव चेक करके देखते हैं। दोस्तों इधर के साइड के मॉसफेट की ड्राइव में चेक कर चुका हूं, लेकिन मैं आपको भी इन दोनों चैनल की ड्राइव चेक कराऊंगा और हिस्टिंग पे कितने वोल्ट आते हैं इन दोनों हिस्टिंग पे, वो ही मैं आपको चेक कराऊंगा। तो दोस्तों पहले इस आईसी को डाल देते हैं और फिर ड्राइव के वोल्ट चेक करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों 5 पिन की आईसी होती है। इसका नंबर है P152। देख सकते हैं दोस्तों आईसी मैंने लगा दी है। अब 24 वोल्ट देकर इस किट की ड्राइव चेक करते हैं। दोस्तों इस तरीके से डिस्प्ले का जैक और ये 2 पिन वाला जैक लगा लेना है, और बैटरी का माइनस वाली वायर को यहाँ लगाना है, प्लस वाली वायर को यहाँ लगाकर इस किट को 24 वोल्ट दे देना है। इन्वर्टर ऑन हो चुका है, देख सकते हैं डिस्प्ले पर इन्वर्टर ऑन की एलईडी जल रही है। पहले इन्वर्टर का स्विच को ऑफ कर देते हैं। अब दोस्तों हमें मल्टीमीटर लेना है। मल्टीमीटर को डीसी वोल्ट पर सेट कर लेना है, और मल्टीमीटर की काली वाली वायर को माइनस के साथ जोड़ देना है। और देख सकते हैं दोस्तों 24 वोल्ट आ रहे हैं। ये प्लस वाली हिस्टिंग पे आपको मैं चेक करा देता हूँ। 24 वोल्ट इस किट को मिल चुके हैं, और इस वाली हिस्टिंग पे दोस्तों इन्वर्टर इस समय ऑफ है। ऑफ पर इतने वोल्ट आते हैं 11 वोल्ट के करीब, और फिर हल्के हल्के कम होते रहते हैं। अब दोस्तों इन्वर्टर को मैं ऑन कर देता हूँ। अब सबसे पहले जिधर के मॉसफेट नहीं फटे थे, सही थे, उधर की साइड की ड्राइव चेक कर लेते हैं। मॉसफेट की दोस्तों इस पहली वाली पिन पर आप ड्राइव चेक कर सकते हैं। 5.4 देख सकते हैं दोस्तों, 5.4 ड्राइव आ रही है इस वाले चैनल की। अब दूसरे चैनल की चेक कर लेते हैं, जिस पे हमने मॉसफेट डाले हैं 5.4। इस पर भी ड्राइव बिल्कुल ठीक आ रही है। 2 चैनल की ड्राइव बिल्कुल ठीक है। अब उधर के साइड के दूसरे दोनों चैनल की ड्राइव चेक कर लेते हैं। दोस्तों इस वाली पिन पर हमें ड्राइव चेक करनी है। 17.5 वोल्ट आ रहे हैं। अब दोस्तों इधर की साइड जो हमने मॉसफेट और
आईसी डाली है उधर की साइड चेक कर लेते हैं। 17.5। दोस्तों चारों चैनल पर बिल्कुल ठीक ड्राइव आ चुकी है। अब मैं आपको हिस्टिंग के वोल्ट चेक करा देता हूँ। 12.4। अब दूसरे वाले हिस्टिंग पर 12.4। दोस्तों दोनों हिस्टिंगों पर बिल्कुल सेम वोल्ट आ रहे हैं, इसका मतलब ड्राइव बिल्कुल ठीक है। अब दोस्तों मल्टीमीटर को AC वोल्ट पर सेट कर लेना है और इस तरीके से दोनों मीटर की लीडों को दोनों हिस्टिंग पर रख देना है। तो देख सकते हैं दोस्तों 13.7 वोल्ट AC इन दोनों हिस्टिंग पर आते हैं। अब दोस्तों इस किट को इन्वर्टर में डालकर चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने किट को इन्वर्टर में डाल दिया है, लेकिन अभी मॉसफेट मैंने E की डाला हुआ है। जब आउटपुट वोल्ट बिल्कुल ठीक आएंगे इसके, तब मैं बाकी मॉसफेट भी डाल दूंगा। देख सकते हैं दोस्तों इन्वर्टर ऑन हो चुका है। 225 वोल्ट आउटपुट ये निकाल रहा है और लोड भी दोस्तों ये उठा रहा है। दोस्तों इन्वर्टर ठीक हो चुका है, लेकिन अभी चार्जिंग इसको नहीं देंगे, पहले इसमें मॉसफेट को बढ़ा लेते हैं। मॉसफेट भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इसको दोस्तों फिर से इन्वर्टर में लगा देते हैं और फिर चेक करते हैं चार्जिंग को। कार्ड को मैंने इन्वर्टर में फिट कर दिया है। अब इसको फिर से चेक कर लेते हैं। आउटपुट बिल्कुल ठीक आ रही है और ये इससे लोड चल रहा है। अब दोस्तों मेन देकर मेन और चार्जिंग चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों मेन आ चुकी है और चार्जिंग भी ये करने लगा है। दोस्तों इन्वर्टर बिल्कुल ठीक हो चुका है। ये इसमें मॉसफेट ख़राब हो गए थे, मॉसफेट और एक आईसी इसमें हमने डाली है।